महाराष्ट्र से बड़ी खबर, बीजेपी को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस में शामिल हुए अशोक चौहान के 3 करीबी। महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही महाराष्ट्र में सियासी बिछात बिछनी शुरू हो चुकी है। चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो या फिर एनसीपी, हर तरफ इस चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इसी कड़ी में नेताओं का पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और नांदेड़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सीएम अशोक चौहान के बहनोई और पूर्व सांसद भास्कर राव पाटिल खतगांवकर, उनकी बड़ी बहन मीनल पाटिल खतगांवकर और पूर्व विधायक ओम प्रकाश पोकर्णा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि भास्कर राव बिना किसी पद लालच के कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इस तरह के जमीनी कार्यकर्ता के स्वागत से उन्हें खुशी हो रही है। बता दें कि नांदेड़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस के सांसद रहे संत चौहान के निधन के बाद उपचुनाव होने हैं। ऐसे में इन नेताओं का कांग्रेस में शामिल होना बीजेपी के लिए किसी बड़ी क्षति से कम नहीं है। वहीं इस मौके पर नाना पटोले ने कहा कि नांदेड़ में संगठन लगातार मजबूत हो रहा है। कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस अशोक चौहान पर हमलावर नहीं हुई थी। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस ने अशोक चौहान को जवाब देते हुए यह तरीका निकाला है। ऐसे में कांग्रेस ने परिवार में ही सेंध लगा दी। मीनल पाटिल खतगांवकर ने लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी से टिकट मांगा था। हालांकि बीजेपी ने पूर्व सांसद प्रताप पाटिल चिखलीकर को ही टिकट दिया था। ऐसे में वह बीजेपी से असंतुष्ट थी, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला। वहीं कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने यह भी कहा है कि अशोक चौहान के करीबियों को इस तरह स्वागत से पार्टी कार्यकर्ता में गलत संदेश भी जा सकता है, जिसका असर आने वाले चुनाव पर भी पड़ सकता है। नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस नेताओं और सीनियर पदाधिकारियों से चर्चा के बाद भी भास्कर राव पार्टी में आए हैं। नांदेड़ में उनके स्वागत में बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भास्कर राव के आने से नांदेड़ का संगठन और मजबूत होगा। वहीं इस मौके पर भास्कर राव पाटिल खतगांवकर ने कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद मैं घर वापस लौट आया हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मुझे विधायक, सांसद और मंत्री के तौर पर सेवा देने का अवसर दिया था। कुछ समय के लिए दूसरी पार्टी में रहने के बाद मैं लौट आया हूं। नाना पटोले के नेतृत्व में महाराष्ट्र में पार्टी मजबूत हुई है। इस बार विधानसभा में कांग्रेस को पहले से भी काफी ज्यादा सीटें मिलेंगी। दरअसल शुक्रवार को दादर में तिलक भवन में भास्कर राव के साथ 2 अन्य ने कांग्रेस का दामन थामा था। पटोले ने कहा कि खतगांवकर को पार्टी में शामिल करने का फैसला सहमति से लिया गया है। फिलहाल के बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।